भाई बहन के प्यार का प्रतीक भाई दूज के पर्व को भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया आदि अनेकों नामों से जाना जाता है। जहां रक्षा बंधन पर बहनें अपने मायके आकर भाई को राखी बांधती है, वहीं भाई दूज पर भाई बहन के ससुराल जाकर टीका कराते हैं। इस दिन भाइयों का बहन के घर जाना और भोजन करना शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ये त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। ये तिथि दीपावली के 2 दिन बाद आती है और इस तिथि को दीपावली के 5 दिवसीय महोत्सव का समापन होता है। इस वर्ष भाई दूज का त्योहार 2 दिन यानी 14 और 15 नवंबर को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल द्वितीया तिथि की शुरुआत 14 नवंबर को दोपहर 2:36 से शुरू हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर को दोपहर 1:47 पर होगा। पंचांग के अनुसार 14 नवंबर को भाई दूज की पूजा का समय दोपहर 1:10 से 3:19 तक है। इस दिन भाई दूज पर शोभन योग भी बन रहा है, जिसे शुभ फलदायी माना गया है। हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार हो उदय तिथि पर ही मनाया जाता है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार भाई दूज का पर्व 15 नवंबर को भी मनाया जाएगा। इस दिन भाई को टीका करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 10:45 से दोपहर 12:05 तक है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन यम अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने गए थे। ऐसे में भाइयों को अपनी बहन के ससुराल जाना चाहिए। वहीं कुंवारी लड़कियां घर पर ही भाई को तिलक करें। भाई दूज के दिन सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करते हुए पूजा करनी चाहिए। वहीं भाई का तिलक करने के लिए पहले थाली तैयार करें, उसमें रोली, अक्षत और गोला रखें। तत्पश्चात भाई का तिलक करें और गोला भाई को दे। फिर प्रेम पूर्वक भाई को मनपसंद भोजन करवाए और उसके बाद उसे पान खिलाए। भाई दूज पर भाई को भोजन के बाद पान खिलाने का ज्यादा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि पान भेंट करने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहन से आशीर्वाद ले और उन्हें भेंट स्वरूप कुछ उपहार जरूर दे। आइए अब जानते हैं भाई दूज से जुड़ी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज के दिन ही यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे और अपने भाई यम को देखकर यमुना बहुत प्रसन्न हुई और खुश होकर अपने भाई का खूब आवभगत किया। यम को खाना खिलाया और खूब सेवा की। बहन यमुना के द्वारा ऐसा स्वागत देखकर भाई यम बहुत प्रसन्न हुए और बहन को वरदान मांगने को कहा। तब बहन यमुना ने भाई से वरदान मांगा कि इस बार की तरह हर वर्ष इसी तिथि पर घर आना और इस दिन जो बहनें यमुना की तरह अपने भाई का आदर सत्कार करेंगी, टीका करेंगी, उन्हें यम का भय कभी नहीं रहेगा। बहन का वरदान सुनकर भाई यम ने तथास्तु कहा और इसे सार्थक कर दिया। उसके बाद से आज तक ये परंपरा कायम है। आज भी बहनें इस दिन अपने भाइयों को टीका करती है और सूखा गोला, वस्त्र आदि देती है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार भाई दूज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध करके द्वारिका लौटे थे और बहन सुभद्रा ने उन्हें विजयी तिलक लगाकर उनका फूल, फल, मिठाई और अनेकों दिए जलाकर स्वागत किया था। साथ ही उनकी दीर्घायु की कामना की थी। इसलिए इस दिन यम देवता और श्री कृष्ण की पूजा करने का महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बहनें आसमान में उड़ती हुई चील देखकर अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए जो भी प्रार्थना करती हैं, वह पूर्ण हो जाती है और साथ ही वह अखंड सौभाग्यवती रहती है। इसके साथ ही इस दिन भाई और बहन यमुना नदी में स्नान कर इसके तट पर यम और यमुना का पूजन करते हैं, जिससे दोनों ही अकाल मृत्यु से छुटकारा पाकर सुख पूर्वक जीवन यापन करते हैं।